इस वीडियो के सभी क्वेश्चन तीन अलग अलग परीक्षाओं से लिए गए हैं। पहली कनिष्ठ सहायक जो कि 2019 में हुई थी, दूसरी वीडियो जो कि 2018 में हुई थी, तीसरी केन सुपरवाइज़र जो कि 2019 में हुई थी। तीनों एग्ज़ाम्स वही कमीशन लेता है जो कि लेखपाल का एग्ज़ाम लेने जा रहा है और तीनों हाल ही की परीक्षाएं हैं। तो ऐसी बड़ी संभावना है कि यही क्वेश्चन या इन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन जो कि आप इस वीडियो में बताई गई ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानते हैं। जब भी समास जो होता है वो शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। जब बड़े एक सेंटेंस को छोटा करके एक शब्द में लिख दिया जाता है तो वो समास होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कमल जैसे नयन है जिसके, तो इसको छोटा करके लिख दिया गया कमल नयन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक ट्रिक जान लेते हैं कि ऐसे सारे शब्द जो कि शुरू होते हैं आ, प्रति, यथा, बे और भरे से, ठीक है, वो सारे जाते हैं अव्ययी भाव में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समाज। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति प्लस अंग बना प्रत्यंग। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दी हुई है ये दी हुई है ट्रिक। ठीक है, जिसको कि याद करके आपको और कुछ याद नहीं करना, आपको ये समझना भी नहीं है कि अव्ययी भाव समाज क्या होता है। बस इतना याद रखें, परीक्षा के सारे प्रश्न सारे के सारे लगभग 99% केवल इस ही ट्रिक से हो जाएंगे। आ, प्रति, यथा, भे और भरे, अगर शब्द की शुरुआत इससे हो रही है, इसके बाद कुछ और जोड़ा जा रहा है, जैसे यहाँ पे प्रति था, इसमें अंग जोड़ा गया, बन गया प्रत्यंग। ठीक है, वैसे ही यथा, यहाँ देखेंगे यथा संभव में यथा आ रहा है जो कि आपकी ट्रिक में है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समाज। आज जन्म में आ रहा है, तुरंत हो जाएगा अव्ययी भाव समाज। ठीक है, तो ऐसे सारे शब्द, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेना है। आ, प्रति, यथा, भे और भरे। और इसके अलावा अगर शब्द रिपीट हो रहे हैं जैसे दिनों दिन, रातों रात, पल पल, मतलब शब्द रिपीट हो रहे हैं जैसे दिनों दिन। ठीक है, ऐसे अगर रिपीट हुआ है तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा अव्ययी भाव में। रातों रात, ठीक है, पल पल, तो ये सारे जाएंगे अव्ययी भाव समाज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत सही किस समास का उदाहरण है? अब यहाँ पे एक ट्रिक और देखने को मिलेगी कि ऐसे सारे समाज जिसकी शुरुआत ऐसे शब्द से होती है जो कि एक संख्या को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सत सही, तो सत क्या है? सत मतलब सात, मतलब जैसे तिराहा, तिराहा मतलब जहाँ पे तीन रास्ते आके मिलते हैं उसको कहते हैं तिराहा। ठीक है, इसी तरीके से तिरंगा जो कि तीन रंग में रंगा हुआ है वो हो गया तिरंगा। चौराहा जहाँ पे चार रास्ते आके मिलते हैं वो बन गया चौराहा। तो ऐसे सारे शब्द जिसके पहला शब्द है वो एक संख्या को दिखाता है, वो हो जाता है हमेशा क्या? वो हमेशा हो जाता है द्विगु भाव समास। ठीक है, द्विगु भाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु भाव, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे सत सही, पहला शब्द क्या था? सत, सत मतलब सात, ये आपको पढ़ के ही पता चल रहा है, सत मतलब सात। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़, वही ट्रिक लिखी गई है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सत सही, त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि से क्या पता चल रहा है? त्रि से पता चल रहा है क्या? तीन। ठीक है, यहाँ पे त्रि लिखा है ना, ये त्रि दिखा रहा है तीन, और चौराहा चार। ठीक है, इसके अलावा अगर तिराहा देख लें, ठीक है, या फिर तिरंगा देख लें, ऐसे सारे शब्द जिसकी शुरुआत में एक ऐसा शब्द आ रहा है जो कि किसी संख्या को दर्शा रहा है, आप आंख मूंद करके कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दिगु मार दो केवल। और ऐसे सारे शब्द जो कि आ, प्रति, यथा, भे या भरे से शुरू हो रहे हैं उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद करके अव्ययी भाव समाज मार दो, बात खत्म। 2 सेकंड में क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़े। यथा संभव, अब देखो इसको 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। आपको ना शब्द समझने की जरूरत है ना शब्द क्या मतलब, बस यहाँ पे देखा यथा, तुरंत मारा अव्ययी भाव, आगे बढ़े। ठीक है, पंचवटी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने देखा पंचवटी, पंच मतलब 5, तुरंत मारा आंसर। क्या आंसर मारा हमने? तुरंत द्विगु भाव आंसर मारा और आगे बढ़े, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी पंचवटी शब्द को समझ लेते हैं। देखिए पंचवटी शब्द को समझ लेते हैं, पंचवटी, क्योंकि ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है जो कि जीके और हिंदी दोनों में पूछा जा सकता है। तो पंचवटी में कौन से 5 पेड़ आते हैं? अशोक, पीपल, बेल, वट और पाकड़। ये आपका जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि पंचवटी में कौन कौन सा आता है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समाज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समाज। ठीक है, अभी बहुव्रीहि समाज के बारे में एक चीज़ थोड़ी सी समझते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम लोग देख लें तो चतुरानन, चतुरानन क्या होता है? और जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है दर जिसका। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें क्या होता है, ये एक तीसरे किसी और की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, तो लंबा है दर जिसका, ठीक है, किसको कहते हैं? गणेश भगवान को। तो यहाँ क्या होता है, वो जो शब्द होता है वो उसका
वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा होता है, किसी और को दर्शा रहा होता है। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। और इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप, जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों प्रधान मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वह होता है बहुब्रीहि समाज, ठीक है। जैसे हो गया क्या, लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए उदर, उदर का क्या मतलब होता है, उदर का मतलब होता है पेट। ये आप समझ सकते हो, ये आप प्रवाची में भी पूछ सकता है। उदर का मतलब हो गया पेट, जिसका अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो लंबोदर यहाँ पे क्या है, लंबोदर, ये अपने आप में एक शब्द तो है, लेकिन ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये भगवान गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये तुरंत हमारा हो गया बहुव्रीहि हो गया, ठीक है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। तो चतुर्भुज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, चतुर्भुज हमें इशारा कर रहा है भगवान विष्णु जी की तरफ, ठीक है। तो मतलब ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ये इशारा कर रहा है किसी तीसरी की तरफ, ठीक है। पंकज, पंकज मतलब पंख में पैदा होने वाला अर्थात कमल, ठीक है। पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पंकज का अपना कोई मतलब नहीं है, पंकज क्या दिखा रहा है, कमल, ठीक है। कमल कैसे दिखा रहा है, क्योंकि कमल कहाँ लगता है, कीचड़ में। कीचड़ का क्या मतलब है, पंख, और मतलब पंख, पंख का मतलब हो गया कीचड़, तो कीचड़ में पैदा होने वाला पंकज, पंकज, ठीक है। ये इसका पर्यायवाची भी है, लेकिन ये पर्यायवाची कैसे बना यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कमल कीचड़ में निकलता है और कीचड़ मतलब होता है पंख, तो पंख में पैदा होने वाला पंकज, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गया घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो यहाँ घनश्याम किसकी तरफ इशारा कर रहा है, भगवान कृष्ण की तरफ। तो आप देख सकते हैं इन सब शब्दों का अपना कोई मतलब नहीं है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह है, और इनका ये जो अनेक शब्द है वो किसी एक तीसरी चीज की डिफिनेशन है, ठीक है, या उसकी क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कंपेरिजन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कर्मधारय और इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, या तो एक उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा, और वो कंपेरिजन हो रहा होगा। जैसे अगर हम कर्मधारय का एग्जाम्पल ले लें, तो ले लें कमल नयन, ठीक है। अगर हम लोग ले लेते हैं कमल नयन, ठीक है, नयन, नयन, ठीक है, ये एक ही शब्द है, जगह कम होने के कारण नीचे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कमल नयन में कमल के समान नयन है जिसके, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कमल से कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के आंखों का, नयन मतलब क्या होता है, आंखों, ठीक है। तो कमल से कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब में किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। जैसे लंबा है उधर जिसका, अब यहाँ पे किसी की तरह नहीं बताया गया कि किसी की तरह लंबा हो उधर, केवल बताया क्या गया है कि लंबा है उधर जिसका, चार हैं भुजाएं जिसकी। अब यहाँ पे क्या है कि भुजाओं का कंपैरिजन नहीं है, केवल बता दिया गया है कि चार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमल से कंपैरिजन है, ठीक है। या फिर दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इसका, तो महान, महात्मा। अब महान, महात्मा को क्या कहते हैं, महान है जो आत्मा, ठीक है। मतलब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि है जो कि साउंड आती है कर्मधारय में, और बहुव्रीहि में है जो कि साउंड नहीं आती, ठीक है। बहुव्रीहि में एक क्वालिटी बताई जाती है, और जबकि कर्मधारय में कंपैरिजन किया जाता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, आप शब्द तोड़ के देख सकते हो। शब्द तोड़ने की जरूरत भी केवल दो ही में पड़ेगी, बहुव्रीहि और कर्मधारय। इसके अलावा आप अव्ययी भाव की ट्रिक जान चुके हो। आ, प्रति, यथा, भे और भरे से शुरू हुआ, 2 सेकंड में अव्ययी भाव मारे, आगे बढ़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए, लिंग पहचानने में क्या होता है कि अगर आपको लड़का लड़की या किसी जानवर का लिंग पहचानना हो तो आराम से पहचान सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ लिंग पहचानने में अक्सर लोग परीक्षाओं में गलती कर देते हैं। इसलिए इसकी अच्छी प्रैक्टिस और मन में एक प्रॉपर तरीका बना हुआ जरूरी है। अब तरीका आप क्या बना सकते हो, तरीका आप ऐसा बना सकते हो, देखो कि एक शब्द पकड़ लो, जैसे शब्द आपने पकड़ लिया अच्छा, ठीक है। अब शब्द आपके लिए हो गया अच्छा, ठीक है, और अच्छी, ठीक है, सॉरी, ये अच्छी लिखा है, ठीक है। अच्छा का स्त्रीलिंग अच्छी। अब अच्छा यूज़ होगा किसके लिए, पुरुष के लिए। ये किसके लिए होगा, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये अच्छी लिखा हुआ है, बोलने पे भी ध्यान देना, केवल लिखने पे नहीं, ठीक है। तो अच्छा और अच्छी, अब समझ लो कि अब हमने इसको इस्तेमाल किया शब्दों के साथ, ठीक है। जैसे जहाज, जहाज अच्छा है, ठीक है। नलपान अच्छा है, लेकिन जमीन, जमीन के साथ क्या होगी, जमीन के साथ हो जाएगी अच्छी है, ठीक है। जुलूस अच्छी नहीं होगा, जुलूस अच्छा होगा। आप खुद यूज़ करोगे आपको समझ आएगा कि जहाज अच्छी है सही हो रहा है, कि जहाज अच्छा है सही हो रहा है। जहाज अच्छा है, ठीक है, लेकिन जमीन अच्छा है ऐसे नहीं बोला जाएगा, जमीन अच्छी है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, तुरंत स्त्रीलिंग हमारे पास तुरंत हो जाएगा अच्छी। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप ये कर सकते हो कि उसका वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो कि, और वाक्य का प्रयोग कोई एक शब्द पकड़ लेना, जैसे अच्छा अच्छी, मतलब मैं ये पकड़ता हूँ, आप अपने लिए भी कोई शब्द बना सकते हो, नहीं तो यही भी बने रहने दे सकते हो। आपको केवल उसको 10 सेकंड लगेंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में शब्द उठाना है और उसको, उसका एक वाक्य बना लेना है अच्छा और अच्छी के साथ, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। जैसे जहाज अच्छा है यूज़ होता है कि यह जहाज अच्छी है, जहाज हमेशा अच्छा है। जुलूस अच्छा है कि जुलूस अच्छी है, अच्छी, देखिए जुलूस अच्छी है नहीं समझ में आ रहा, जुलूस अच्छा है ये सही है, ठीक है, लेकिन जमीन अच्छा है ये नहीं समझ में आएगा, जमीन अच्छी है, ठीक है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, ठीक है। अब तन, अब देखिए तन अच्छा है कि तन अच्छी है, कौन सा सही लग रहा है, तन अच्छा है, ठीक है। तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, तन अच्छा है, ठीक है।
अब देखिए, मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं, जो हाल ही में हुई परीक्षाएं हैं उनसे लिए गए हैं। मैं अपने हिसाब से वो प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बेकार हैं या आपको पहले से आते हैं या ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बेशक इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, इसके जो ट्रिक बता रही है वो आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें काम दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको किसी अपने 2 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मर्जी आपकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वचन पहचानने के लिए क्या कर सकते हो आप। यार ये तो क्वेश्चन निकल गया, चलिए उसको अगली वीडियो में करा देंगे। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ठीक है, अब देखिए नदी, अगर हम यहाँ पे इसका बहुवचन बनाएं तो हमसे क्या बन जाएगा? नदियाँ। ठीक है, साधु का साधु, साधुओं, ठीक है, घर का घरों बनेगा, लेकिन प्रत्येक का आप बहुवचन नहीं बना पाओगे। तो जिसका बहुवचन नहीं बना पा रहे हैं वो अपने आप ही केवल एक वचन में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारे पास प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक का प्रत्येक को नहीं बना पाओगे आप, लेकिन घर का घरों बना लोगे, नदियाँ बना लोगे, साधुओं बना लोगे, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, अगर हम इसको बाइंड अप करें तो यहाँ पे हमने सीखा है अव्यय भाव समाज की ट्रिक। ऐसे शब्द जो कि आ, प्रथि, यथा, भे और भरे से शुरू होते हैं, उन शब्दों में हमेशा सदैव ही अव्यय भाव आएगा। ठीक है, दूसरा हमने सीखा है बहुव्रीहि समाज की ट्रिक। बहुव्रीहि समाज में क्या था कि ये हमेशा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते, साथ में ये पूरा जो शब्द होता है ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे चतुरानन, चतुरानन मतलब भगवान विष्णु को बता रहा है, चतुर है आनंद जिसके, भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, ओदर मतलब पेट, ठीक है, भगवान गणेश, मतलब इसकी अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होती, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये हमेशा तीसरे की तरफ दिखा रहा होता है। ठीक है, और साथ में अगर किसी शब्द की शुरुआत ऐसे हो रही है जो किसी संख्या को दिखा रहा है तो वो हमेशा हो जाएगा द्विगु समास। जैसे कि तिरंगा या चौराहा, या फिर दोराहा या चौराहा, तिरंगा, तिराहा, मतलब कोई भी शब्द आप ले लो जिसकी शुरुआत अगर किसी ऐसे से हो रही है जो कि संज्ञावाचक दिखा रहा है, कुछ संज्ञा का बोध करा रहा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, लिंग पहचानने के लिए हम लोगों ने अच्छा और अच्छी शब्द रख लिया। एक वचन बहुवचन निकालने के लिए हम हमेशा जो भी शब्द हमारे सामने आएगा उसका हम हमेशा बहुवचन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे नदी आई तो नदियाँ बना लेगा, ठीक है, साधु आए और साधुओं बना लेगा, घर आए घरों बना लेगा, लेकिन प्रत्येक का प्रत्येको या प्रत्येक ऐसे कुछ नहीं आएगा, प्रत्येक हमेशा प्रत्येक ही रहेगा। इस तरीके से हो गया। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो और आगे और ऐसी वीडियो चाहते हैं, ये आपको भी पता है कि अगर व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे और सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे तभी आगे वीडियो लाना संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।